वेलकम कॉस्मिक टेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे राहु इन द सेवेंथ हाउस। राहु जब भी एक ऐसे सेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन द बर्थ चार्ट। तो राहु का सेवेंथ हाउस में आना किस तरीके के नतीजे देगा, आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं राहु के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज विच इज समथिंग ऑनलाइन, वो राहु है। आपके जो दादाजी हैं वो राहु है। आपके अंदर की किसी चीज को पाने की हंगर, एक थर्स्ट, एक ऑब्सेशन कि मुझे ये चाहिए किसी भी एनी हाउ, किसी भी कीमत पे, वो राहु बताता है। पिछले जन्म में जो कुछ छूट गया है उसकी प्यास, उसकी थर्स्ट, उसकी हंगर, जहां राहु बैठेगा उसके प्रति उसकी क्रेविंग को बढ़ाएगा। राहु है रूल्स ना मानने वाला प्लेनेट। राहु की डिक्शनरी में ना डिक्शनरी में कोई रूल नाम का कोई चीज नहीं है। वो जैसा उसको मन करेगा, जो शॉर्टकट अपनाना चाहेगा, जिस तरीके से उसका काम उसे करना होगा, वो उसी पद्धति से चलेगा। राहु टेक्नोलॉजी है। अचानक जिंदगी में कोई भी घटनाक्रम हो जाना, आप कहते हो ना, जब आप बार बार आपकी जुबान पे अचानक वर्ड आने लगे, अचानक अचानक के अचानक ही ऐसा हो गया, सब कुछ सही था लेकिन फिर भी अचानक ऐसा हो गया। जो अचानक शब्द है इसको मॉनिटर करना बड़ा जरूरी है। ये जब जब आपकी जुबान पे आएगा ना अचानक वर्ड, तो समझ लो समहाउ समवे राहु आपकी जो बर्थ चार्ट के अंदर एक्टिवेटेड है। अचानक क्या है, अचानक फायदे भी होते हैं, अचानक नुकसान भी होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि अचानक हमेशा नुकसान ही होगा, अचानक फायदे भी होते हैं। तो राहु तो एकदम से अचानक आपको गेन्स भी दे सकता है और अचानक आपकी लाइफ में कोई ना कोई सैड मोमेंट भी लेके आ सकता है। राहु जो है वो चंद्रमा की नॉर्थ नोड है। केतु जो है वो चंद्रमा की साउथ नोड है। राहु चंद्रमा की नॉर्थ नोड है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो राहु है। स्मोक जो है वो राहु है। धुंधलापन होना, मतलब आप फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग अ कार इन विंटर्स और अचानक वहां पे कोहरा आया और आप कोहरे के बीच में अचानक कोहरा बढ़ गया और आप बड़ा केयरफुली गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्पीड भी अचानक स्लो हो गई, अब आपको कोई आइडिया नहीं है, तो वो जो धुंध वाली सिचुएशन है वो राहु है। तो ये है राहु के बारे में। अब हम समझते हैं सेवंथ हाउस के बारे में। सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस सबसे प्राइमरीली जो उसके दो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो ये है कि सबसे पहले तो ये मैरिड लोगों के लिए हस्बैंड और वाइफ की प्राइवेट स्पेस है, नंबर वन चीज। नंबर टू, ये बताता है पार्टनरशिप्स को, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर आया हो। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है जनता को, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में जो साइन आता है वो लिब्रा साइन आता है। लिब्रा साइन जो रिप्रेजेंट करता है जनता को, मासेस को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र का साइन है, तो समहाउ समवे रिलेशनशिप बता रहा है, चाहे वो जनता के बीच में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, और चाहे वो पार्टनर्स के बीच में हो। आप इसका साइन देखो सेवंथ हाउस में क्या है। जो लिब्रा साइन क्या बताता है, उसके हाथ में तराजू है। तो तराजू क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हमें बैलेंस्ड फॉर्मेट में चलना होगा, हमें इस भाव के प्रति बार्गेन भी करना होगा, हम केवल अपनी अपनी नहीं चला सकते हैं। इसलिए तो आप देखो ना, शनि यहाँ पे आके सेवंथ हाउस में आके एग्जॉल्टेड हो जाता है। शनि को सप्तम भाव में आके उच्चता फील होती है, वो अपने हायर स्टेट के अंदर होता है, क्योंकि शनि शनि को कॉन्ट्रैक्ट्स पसंद है, शनि को डीलिंग्स पसंद है, शनि को डिसिप्लिन पसंद है। शनि को चाहिए कि, शनि चाहता है कि भाई हाँ बहुत बढ़िया, सीधा सीधा चलोगे उतना बहुत बढ़िया है। तो इसलिए शनि का यहाँ पे एक्सॉल्टेशन पॉइंट आया। सेवंथ हाउस जो है वो आपकी ना डेली वेजेस की इनकम का भी है, आपके बिजनेस का अगर आपको देखना है तो भी टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस से टेंथ है सेवंथ हाउस। और टेंथ हाउस में आप प्रॉपर अगर आप किसी का बिजनेस के एनालाइज कर रहे हो तो वो वहां से देखने के लिए मिलेगा। जो क्लाइंट है वो सेवंथ हाउस से आता है, क्योंकि क्लाइंट क्या है, मैं हूं, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो मेरे लिए मेरा क्लाइंट है, तो वो मेरे सेवंथ हाउस में आके बैठेगा। तो ये है एक एट्रीब्यूट सेवंथ हाउस के। अब नाउ आप क्या काम कर रहे हो, आप ना राहु जैसी एनर्जी को सेवंथ हाउस में ले जाके बैठा रहे हो, और फिर राहु अपने तरीके से अपने रूल्स, जो हमने राहु के बारे में बात करी, वो यहाँ पे इस फील्ड में खेलना शुरू करेगा।
तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब भी लो, और अगर आप मेरे साथ कोई भी अपनी वन-ऑन-वन कंसल्टेशन चाहते हो तो आप cosmictailor.com पर विजिट कर सकते हो, या स्क्रीन पे दिए नंबर के साथ आप बात कर सकते हो। देखो 7th हाउस में जब भी राहु आएगा तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी। इनका जो लाइफ पार्टनर हो सकता है ना, जो उनका स्पाउस हो सकता है, वो हो सकता है कि एक डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन से हो, और इधर हो सकता है कि उनका जो स्पाउस हो, पार्टनर हो, वो किसी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हो, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है फॉरेन वाली चीजों को। राहु जो है वो आउटकास्ट है, तो यहाँ पे अगर वो आएगा तो इस तरीके की चीजें में यहाँ पे जरूर अपना प्ले करेगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो राहु जो है एक किसी मेल के बर्थ चार्ट के अंदर है और वहां पे आपको मिला राहु, तो हो सकता है कि जो उसकी स्पाउस आए, उसके घर में जो व्यक्ति आए, वो ना उनके संस्कार सिस्टम को थोड़ा कम मानने में बिलीव करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू गेट मैरिड, तो यू बिलोंग्स टू ए फैमिली जो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड है, जो अपने घर के रिचुअल्स पे बहुत ज्यादा चलने वाली फैमिली है, और आपका 7th हाउस राहु है, आपके घर में ऐसी फीमेल आई जो है ना, आप करवा चौथ आया, आपके घर में कोई रूटीन की कोई पूजा होती है, पितृपक्ष आया जहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस देते हो आप नवरात्रे आए तो वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंस देते हो, है ना। जैसे अभी नवरात्रे मेरे चल रहे हैं ना, आज लोगों ने नवमी करी है, अष्टमी नवमी एक साथ थी, तो 12 बजे के बाद उसमें नवमी आ गई थी, तो लोगों ने फिर, जिन लोगों को जल्दी थी उन्होंने नवमी कर ली, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो नवमी चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप उस फीमेल को देखोगे कि हो सकता है उसका ज्यादा इंटरेस्ट ना हो उनके कामों के अंदर, वो कह रहे नहीं यार हमारे घर में तो मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, या ईदर शी डोंट बिलीव इन दीज काइंड ऑफ रिचुअल्स। वो कहे कि नहीं नहीं इतना ज्यादा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने, ठीक है ईश्वर है, मानते हैं उसको, दिल से मानते हैं, कुछ कोई भी थॉट प्रोसेस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो पार्ट है वो गलत है, बट उनका वो आपके जो रूल्स हैं, आपके जो रिचुअल्स हैं, उसको देखने का तरीका उस फीमेल का बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। और 7th हाउस में राहु क्या काम करता है, ये ना आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर देता है, क्योंकि राहु ना खुद ही डिजायर है, और 7th हाउस जो है ना वो एक कामा हाउस है। हमारे बर्थ चार्ट के अंदर ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे 4 घर होते हैं, तो ये जो 7वां घर है ये काम का घर है, कामुक इच्छा का घर है, और यहाँ पे आपने ऐसी डिजायर वाली एनर्जी को लाके बिठाया है ना, तो ऐसे आदमी को बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है रिलेशनशिप में जाने की, स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है लोगों के बीच में रहने की, अपना अपनी एक इमेज बनाने की। और 7th हाउस का राहु क्या काम करता है, अभी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो ये ना कंफ्यूजन लेके आता है रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि राहु स्मोकिंग मिरर्स है, राहु जो है वो धुंधलापन है, तो ऐसे ही ना जब ये लोग आपस में पार्टनर्स हों, या ये लोग हम स्पाउस की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, इनके बीच में ना कंफ्यूजन लेके आता है, बातों की जो इनके बीच में कम्युनिकेशन उसमें कंफ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, तो जो पार्टनरशिप ब्रेक होने की वजह मिलती है ना, उसमें राहु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि राहु कुछ समझ ही नहीं पाता। इधर कई बार वो आप बिजनेस पार्टनरशिप में अगर देखोगे राहु 7th हाउस है, तो ऐसा व्यक्ति ना बड़ा अच्छा बिजनेसमैन होता है, उनको पता है कि अभी कैसे ये जो बैटलफील्ड है यहाँ पे कैसे खेलना है। तो कई बार ना यहाँ का राहु शॉर्टकट पे आता है, वो रूल्स ना मानने पे बिल्कुल बिलीव करता है। वहीं उनका दूसरा पार्टनर जो वो हो सकता है कि वो रूल्स को बिल्कुल भी, वो कहता हो कि नहीं हमें रूल से चलना है, हमें रेगुलेशन से चलना है, हमें लॉन्ग टर्म प्ले करना है बिजनेस के अंदर। तो बात कुछ भी हो, राहु अपना यहाँ पे प्ले करेगा, अपनी भूमिका निभाएगा। राहु 7th हाउस में क्या है, राहु 7th हाउस में छुपे हुए राज पकड़ने में माहिर होता है। राहु 7th हाउस में है ना, और तो आप समझो कि जो 2 पार्टनर्स हैं, आप समझो चाहे वो जनरल बिजनेस पार्टनर हो और चाहे वो फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, अगर उसमें से कोई भी एक दूसरे के प्रति चीट कर रहा है, तो राहु ना अगर 7th हाउस में है तो वो उसको ही नोज एग्जैक्टली के घट क्या रहा है। क्योंकि राहु की आप ना प्लैनेट की कार्य प्रणाली को समझो। राहु वो सेटिंग जब उसका गला कटा स्वरभानु, तो स्वरभानु का जब गला कटा तो वो क्यों कटा, क्योंकि वो देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए आ गया। अब जब वो देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए आया तो सूर्य ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे ये तो असुर है,
असुर कौन है? जो जो सुर में नहीं है वो असुर है। ये एक मतलब वो नहीं है कि ऐसे कोई राक्षस थे, कोई असुर थे, वो जो सुर में नहीं थे वो असुर थे। इसलिए शुक्राचार्य को क्या कहा गया? असुरों के गुरु। और बृहस्पति को कहा गया देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य को ये नहीं कहा गया कि ये जो है ये राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं। जो सुर में नहीं है वो असुर है। तो यहाँ पे ना ये लोग बड़े माहिर होते हैं राज जानने में। आके बैठ गए, अमृत तो पी लिया ना, भगवान विष्णु है, गला काटा, तो आप अगर उस नजर से, उस चश्मे से अगर आप इस 7th हाउस को देखोगे तो आपको एक आई साइट मिलेगी कि हाँ ये लोग 7th हाउस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी चीजों को भांप जाएंगे बहुत इमीडिएटली ये। और ये लोग ना 7th हाउस वाले, राहु वाले, ये लोग ना अपने आप को पब्लिक में ना शो करना चाहते हैं अपनी इमेज, क्योंकि 7वां घर ना दिखावे का है और राहु ना कभी भी कोई चीज असली नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे ये लोग जो ना कई बार इनकी टेंडेंसी ऐसी बन जाती है पब्लिक के बीच में दिखावा करने की। अगर ये टेंडेंसी आपके अंदर डेवलप हो रही है ना, फोटोग्राफ्स डालना सोशल मीडिया पे, आप कुछ भी लाए हो आप वो भी एकदम से सोशल मीडिया पे पुट ऑन कर रहे हो, आप गाड़ी लाए तो आप दिखाई दे रहे हो, मतलब आप ना कैसे भी करके लोगों के सामने ला रहे हो, आप एक चीज को लाए, एक चीज को दिखाया 10 चीज रहे हो। तो आप ये समझो कि यहाँ का जो राहु है ना वो नेगेटिवली ट्रिगर हो रहा है। आप इस चीज को जितना ज्यादा कंट्रोल करते चले जाओगे ना उतनी ज्यादा चीजें जो है राहु आपके फेवर में काम करेगा। यहाँ पे जितने ज्यादा आप राहु 7th हाउस में, जितना ज्यादा आप रिलेशनशिप में लॉयल रहोगे, जितना ज्यादा आप रूल्स से चलोगे, जितना ज्यादा आप संबंधों को इंपॉर्टेंस दोगे, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, उतना ज्यादा जो है राहु यहाँ का नेगेटिव रिजल्ट कम देगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज्यादा देने शुरू करेगा। असल में यही एक प्रैक्टिस है। इसी प्रैक्टिस को अगर आप कर लो ना, राहु यहाँ पे आपको 7वें घर के बड़े अच्छे नतीजे देने शुरू करेगा। पाताल लोग है 7वां घर, 7th हाउस इज पाताल लोग। ऐसे लोग ना बड़ा अच्छा कर लेते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि 7वां घर जनता का, राहु आज की तारीख में जो पॉलिटिशियन है वो राहु से बड़ा पॉलिटिशियन कौन हो सकता है? आप देखो कि जो पहले पॉलिटिशियंस होते थे, जो पहले राजा होते थे, वो न्याय करते थे, वो उनकी एक दृष्टि होती थी, जनता को एक आई साइड से देखते थे, जनता को जनता समझते थे, उनका दुख अपना दुख समझते थे, जनता के लिए हेल्पफुल होते थे। लेकिन आज क्या, आज आप देख लो ना, आज राहु वाले पॉलिटिशियन, आज सूर्य और राहु वाले लोग हैं, अपना काम बनता बस, समझ जाओ। तो वो ना आज राहु वाली राजनीति थोड़ी ज्यादा है, आज सूर्य वाली पॉलिटिक्स थोड़ी कम है। ऐसे लोग ना बड़े अच्छे होते हैं पब्लिक डीलिंग्स में, पब्लिक डीलिंग्स में they do exceptionally well, बहुत बढ़िया, मतलब they are the good businessmen out there, 7th house is business, तो ये बहुत अच्छा काम कर लेते हैं बिजनेस में। और ये लोग ना, जैसे मैंने बताया कि ना अपने बारे में ना लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताना, अपनी जो इमेज है उसको लोगों के सामने किसी और तरीके से प्रेजेंट करना, कि भाई लोग मुझे पूछें, मेरी वाहवाही हो, मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे रिवॉर्ड्स मिले, मेरी चीज देखो, इस चीज को जितना ज्यादा आप कंट्रोल में करोगे ना, राहु आपका उतना ज्यादा यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा। बाकी हमें और डिटेल में समझना है राहु को, तो हमें समझना पड़ेगा राहु जो है वो किस राशि के अंदर प्लेस्ड है, कौन सी राशि के अंदर बैठा है। राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, तब आप राहु के बारे में ना और गहराई से समझ पाते हो राहु यहाँ पे गेम कैसे खेल रहा है, राहु के ऊपर किन प्लैनेट्स की दृष्टियां हैं, कौन से प्लैनेट से दृष्ट हो रहा है राहु। देन आप ना बिल्कुल एग्जैक्टली समझ पाते हो कि वो राहु इज डूइंग इन द 7th हाउस। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस राहु इन द 7th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।